दिव्या दृष्टि की कहानी शुरू होती है 5 रत्नों से, जहाँ पे पहला रत्न है तत्व रत्न, दूसरा रत्न है मायावी रत्न और तीसरा रत्न है काल विजय रत्न। तत्व रत्न से 5 तत्वों पर कंट्रोल पाया जा सकता है, जैसे कि आकाश, वायु, धरती, अग्नि, पानी। मायावी रत्न से इल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है। काल विजय रत्न से फ्यूचर देखा भी जा सकता है और फ्यूचर को बदला भी जा सकता है। इनमें से स्टार्टिंग के 2 रत्न ऑलरेडी पिशाचिनी चुरा चुकी थी ऑब्वियसली गुरुजी के 2 शिष्यों से, और अब वो तीसरा रत्न चुराने आ रही थी। जैसे ही उसे तीसरा रत्न मिलता है वो सबसे शक्तिशाली बन जाती है। तो गुरुजी विद्या को बुलाते हैं और विद्या उनकी और एक शिष्या होती है, वहां भी पिशाचिनी पहुंच जाती है और पिशाचिनी को देख के गुरुजी वो रत्न फेंक देते हैं और वो विद्या के पेट में चला जाता है। अब विद्या उस टाइम प्रेग्नेंट होती है, उसकी 2 बच्चियां होने वाली होती है, दिव्या एंड दृष्टि। उन दोनों में ये शक्तियां बढ़ जाती है। दिव्या फ्यूचर बदल सकती है, दृष्टि फ्यूचर देख सकती है। विद्या और शेखर मतलब उसके पति दोनों ही नहीं चाहते कि ये बात किसी को भी पता चले। तो इसीलिए 5 साल बाद जब पूर्णिमा की रात होती है, तो वो लोग इन 2 बच्चियों को लेके कहीं दूर जाने का प्लान करते हैं। लेकिन तब तक जैसे ही 5 साल होने के बाद इन दोनों बच्चियों में ये शक्ति आ जाती है, ये दोनों बच्चियां चली जाती है लोगों की हेल्प करने, और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह में इन दोनों की फोटो छप जाती है, जो कि ऑब्वियसली पिशाचिनी पढ़ लेती है। और पिशाचिनी इन 2 बच्चों को ढूंढते हुए आती है और सार्थक यानी कि इन दोनों के बच्चों के पापा को मार देती है। उसके बाद विद्या कैसे तो करके स्टेशन पहुंचती है, ट्रेन पे इन दोनों बच्चियों को चढ़ाती है और खुद जब चढ़ने वाली होती है तभी पिशाचिनी वहां पे आ जाती है और पिशाचिनी विद्या को उन दोनों के सामने ही मार देती है। तो दिव्या नीचे कूद जाती है ताकि वो अपने माँ को बचा सके, बट ऑब्वियसली जब तक पिशाचिनी तो उसकी माँ को मार ही चुकी होती है। तो अब तो ये दिव्या एंड दृष्टि दोनों अलग हो गए। तो दिव्या जो ट्रेन से नीचे गिर गई थी वो तो ऑब्वियसली अपने माँ को नहीं ढूंढ पाई, बट एक कपल होता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ दृष्टि होती है, तो दृष्टि को पहले ही दिख जाता है कि इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। तो दृष्टि जाके एक कपल को उठाती है, उन्होंने कहती है, बट वो कपल काफी लालची टाइप के होते हैं। वो दृष्टि को अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में उन्होंने दृष्टि की फोटो देखी होती है कि दृष्टि को जादू आता है। तो इसीलिए जैसे ही दृष्टि बड़ी होती है, तो दृष्टि बड़ी होते होते भी उसके लाइफ में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। उसको हमेशा अपमान और बेइज्जती ही झेलनी पड़ती है कि तुझे अडॉप्ट करके तो हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उनका एक बेटा भी होता है रोमी, जो कि ऑब्वियसली उसको अपनी बहन मानता है, वो उसे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ दिव्या, क्योंकि वो कपल बहुत अच्छे होते हैं, तो दिव्या बहुत ही अच्छी लाइफ जीकर बड़ी हुई होती है। तो उसकी जो माँ होती है वो एकदम उसे अपनी रियल बेटी की तरह ही मानती है और फिर वो भी हेल्प करती है कि वो अपनी बहन दृष्टि को ढूंढ सके। लेकिन दूसरी तरफ जो दृष्टि की माँ होती है, मतलब जो ऑब्वियसली जिसने अडॉप्ट किया था, वो तो चाहती है कि दिव्या को वो ना ही ढूंढे तो ही बेहतर है, क्योंकि कुछ तो काम आए वो। अब ये जो गुरु चिरंजीवी है वो किसी तरीके से प्लान बना के दोनों बहनों को ही बाली भेज देते हैं, सो दैट ये दोनों बहनें पिशाचिनी से दूर रहे। बट इन दोनों को पता तो है नहीं कि दोनों आपस में बहनें हैं। तो इन दोनों की बहुत ही लड़ाई होती रहती है किसी किसी पर्पस में, कभी कोई चोरी, कभी किसी झूठ पे, कभी किसी झगड़े पे। तो इन दोनों की लड़ाई होती रहती है क्योंकि इन दोनों को पता नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। एंड दूसरी तरफ ये दोनों ही ढूंढ रही होती है, दिव्या ढूंढ रही होती है दृष्टि को, दृष्टि ढूंढ रही होती है दिव्या को, लेकिन इन दोनों को तो एक दूसरे की शक्ल नहीं पता। अब जब ये दोनों ही बहनें बाली पहुंचती है, तो बाली पहुंचकर इन दोनों को रक्षित मिलता है। रक्षित कौन? जो वो गुरुजी थे ना जिन्होंने रत्न विद्या के पेट में डाला था, उन गुरुजी ने कहा था कि ये जो काल विजय रत्न की शक्तियां है वो 2 बच्चों में बढ़ जाएंगी, पर ये अपने मेन फॉर्म में तभी आ पाएंगी जब गुरु जी के वंश के किसी इंसान से ये दोनों मिलेंगी। एंड वो जो वंश का इंसान है ना, वो वही रक्षित है, क्योंकि गुरु जी की बेटी है महिमा और महिमा का बेटा है रक्षित, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब दिव्या को पहली नजर में रक्षित से प्यार हो जाता है और रक्षित को थोड़ा बहुत प्यार होता है दृष्टि से। तो दृष्टि रक्षित की पर्सनल असिस्टेंट होती है और दिव्या ऐसे ही रक्षित का पीछा करते करते रक्षित के घर तक पहुंच जाती है। अब जो महिमा होती है वो कहती है कि 28 ईयर्स का जब रक्षित होने वाला है, उसकी शादी करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसके जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए रक्षित कहता है कि वो अपनी फ्रेंड लावण्या से शादी कर लेगा, लेकिन दिव्या नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि दिव्या तो रक्षित से प्यार करती है। दिव्या को तो पहली नजर में रक्षित से प्यार हो जाता है और रक्षित को भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है दृष्टि से। लेकिन किसी तरह पिशाचिनी को पता चल जाता है कि जो दिव्या है वही एक्चुअल में उन 2 बहनों में से एक बहन है। तो अब पिशाचिनी चाहती है कि शादी जो दिव्या की हो रक्षित से, सो दैट पिशाचिनी उस घर में रहती है। अगर दिव्या भी रक्षित के साथ उसी घर में रहेगी तो वो ऑब्वियसली दिव्या पर नजर रख पाएगी एंड समहाउ वो दूसरी वाली जो बहन है दृष्टि, उसको भी ढूंढ पाएगी। तो अब दिव्या एंड रक्षित की शादी होती है, लेकिन शादी वाले टाइम ही दिव्या को अचानक से पता चल जाता है कि पिशाचिनी की एक आंख नहीं है और एक आंख की जगह लाल लाल कुछ चमकता रहता है।
अब यही वो निशानी थी जो कि उन दोनों बच्चियों ने ट्रेन से उस दिन देखा था जिस दिन विद्या को पिशाचिनी मार रही थी। तो जैसे ही दिव्या इन सब के बारे में सुनती है तो दिव्या अपनी शक्तियों का यूज करके पिशाचिनी को रोकने की कोशिश करती है और तभी दृष्टि देख लेती है कि दिव्या के पास तो कुछ शक्तियां है और दिव्या जब कह रही होती है कि तूने मेरी माँ को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तो दृष्टि को भी पता चल जाता है कि दिव्या ही उसकी बहन है। और उसके बाद उसे अचानक से ये सपना आता है कि रक्षित दिव्या की जान लेने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वो फ्यूचर देख सकता है, तो इसीलिए वो किसी तरह दिव्या की जगह खुद बैठ जाती है, रक्षित से शादी कर लेती है और दिव्या की शादी शेखर नाम के लड़के से करवा देती है। शेखर जो कि रक्षित का कजिन है। अब ये जो शेखर है वो एक्चुअल में पिशाचिनी से मिला हुआ होता है और उसका भी प्लान यही होता है कि वो काल विजय रत्न हासिल कर पाए। अब इस बात के बारे में दिव्या या दृष्टि दोनों को कोई नॉलेज नहीं है। दूसरी तरफ दृष्टि जाके बताती है कि वही उसकी बहन है। तो उसके बाद उन दोनों बहनों का इतने साल बाद मिलन होता है। दोनों बहनें बहुत खुश होती है एक दूसरे को देख के। लेकिन यार मुझे लगता है कि दृष्टि एंड दिव्या दोनों जुड़वा बहन है, तो ये दिव्या दृष्टि को दीदी दीदी क्यों बुलाती है, वो भी आप बोल के। मतलब एक सेकंड का डिफरेंस होगा इन दोनों में, क्या बड़ी बहन क्या छोटी बहन। तो अब रक्षित को भी धीरे धीरे दृष्टि से प्यार होने लगता है, उससे पहले से ही प्यार था। अब हमें पता चलता है कि रक्षित के पापा भी बचपन से नहीं है, उसके पीछे भी रीजन पिशाचिनी है। तो रक्षित पिशाचिनी को जानता है। दरअसल जब रक्षित छोटा था तभी उसके पापा अफेयर करते हुए पकड़े गए थे एंड वो वहां से चले गए थे और इतने सालों तक उसके पापा की कोई भी खबर नहीं मिली। बट एक्चुअल में सच ये है कि पिशाचिनी ने उन्हें अपने पास रोक के रखा था और ये अफेयर वगैरह ये सारी बातें झूठी थी। मैंने कहा था ना मायावी रत्न वगैरह, तो वो सब कुछ झूठ था। अब अनजान नाम का एक शख्स आता है जो कि अचानक से पिशाचिनी की बहुत ही हेल्प करने लगता है और पिशाचिनी भी बहुत ट्रस्ट करती है अचानक से अनजान पर। दूसरी तरफ दृष्टि पर जब भी कोई हमला होता है तो अनजान ही होता है जो कि दृष्टि को बार बार बचाता है। तो दृष्टि को ऐसा लगता है कि यह अनजान दृष्टि की हेल्प करता है। दिव्या की बॉडी में पिशाचिनी एंटर कर जाती है। तो अब जब दृष्टि अनजान से पूछती है कि मैं ये सब कैसे सॉल्व करूं, तो अनजान कहता है कि तुम्हें दिव्या को मारना पड़ेगा सो दैट पिशाचिनी को नई बॉडी ना मिल सके और वो काल विजय रत्न भी उसी टाइम तुम्हें मिल जाएगा जो कि दिव्या के बॉडी से बाहर निकलेगा। बट जब एक्चुअल में दृष्टि ये काम करती है तो दिव्या मर जाती है, लेकिन पिशाचिनी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और काल विजय रत्न भी अनजान जो है वो दिव्या और दृष्टि दोनों के बॉडी से निकाल के पिशाचिनी को दे देता है। तब दृष्टि को समझ आता है कि अनजान जो है वो एक्चुअल में पिशाचिनी के ही साइड है और वो दृष्टि को इतने टाइम से बेवकूफ बना रहा था। उसके बाद भी उन दोनों की शक्तियां भी गई नहीं। तो फिर दृष्टि को शक होता है कि अगर काल विजय रत्न पिशाचिनी के पास है तो हमारी शक्ति अब तक गई क्यों नहीं, कि अपनी शक्ति वापस से यूज करती है। और उसे पता चलता है कि अनजान ने एक्चुअल वाले काल विजय रत्न को एक नकली पत्थर से बदल दिया था। तो उसे पता चलता है अच्छा पिशाचिनी को बेवकूफ बना रहा है अनजान, अनजान एक्चुअल में उन दोनों की साइड है। बट अनजान है कौन, क्योंकि अनजान तो मास्क पहन के घूमता है, ना तो पिशाचिनी को पता है और ना ही दिव्या दृष्टि को पता है कि अनजान कौन है। तो पिशाचिनी को धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये जो अनजान है वो कोई और नहीं, ये रक्षित है जो कि पिशाचिनी को इतने टाइम से बेवकूफ बना रहा है। पिशाचिनी लावण्या को छिपकली बना देती है। यस गाइस, इच्छाधारी छिपकली। तो इच्छाधारी छिपकली बना देती है ये पिशाचिनी लावण्या को और अनजान को कहती है कि तुम जाओ और रक्षित को कन्विंस करो कि वो शादी कर ले लावण्या से, वरना मैं पूरी फैमिली को मार दूंगी। तो अनजान भी अनजान बनकर ही, मतलब वो तो खुद ही रक्षित है, तो वो खुद शादी करने को तैयार हो जाता है लावण्या से। अभी पिशाचिनी या लावण्या ये दोनों मिलके महिमा को अपनी साइड कर लेते हैं, लाइक महिमा को मैनिपुलेट करके या महिमा पर अपना जादू चलाकर जो भी। तो वो महिमा से हर एक फैमिली मेंबर को मरवाने की कोशिश करते हैं और तभी अचानक से इतने साल बाद रक्षित के पापा मिलते हैं। उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही रक्षित अपने पापा को देखता है तो वो समझ जाता है कि तो उसके पापा है। तो अब उनकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है क्योंकि महिमा ने उन्हीं पे वार कर दिया। तो अब वो मरने की हालत में है एंड रक्षित अपने पावर्स का यूज करके उन्हें कुछ देर के लिए तो ठीक रख सकता है बट हमेशा हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि 24 घंटे में उनको मरना ही है। और उनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि काल विजय रत्न को वापस लाया जाए और उनकी मदद की जाए। लेकिन वो काल विजय रत्न तो दिव्या एंड दृष्टि ने ऑलरेडी कहीं छुपा के रखा है। तो अब दृष्टि कहती है कि काल विजय रत्न में लेकर आऊंगी और इनकी जान बचाऊंगी, पर दिव्या कहती है कि काल विजय रत्न अगर आ गया तो पिशाचिनी अपने साथ ले जाएगी, तो इसीलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। दृष्टि ये सारी बातें नहीं मानती है एंड वो मंदिर चली जाती है काल विजय रत्न लाने एंड वहां पे पिशाचिनी भी जाती है। काल विजय रत्न लेने जाती है तो उसे वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर दिव्या कहती है कि एक्चुअल में तो ये सब कुछ प्लान होता है कि वो दोनों से झगड़े वगैरह की नौटंकी करेंगे और उसी टाइम
रक्षित जाके वहां से काल विजय रत्न लेके अपने पापा को सही कर लेगा। एंड ये सारी बातें जब हो रही होती है तो दिव्या एंड पिशाचिनी में बहुत झगड़ा चल रहा होता है कि तभी अचानक से पिशाचिनी कोई वार करती है और उस वार से पिशाचिनी की शक्ति भी चली जाती है और दिव्या अंधी हो जाती है और दृष्टि अंधी हो जाती है। अब दृष्टि अंधी हो गई और ये जो रत्न है वो रत्न को लावण्य चुरा लेती है। अब लावण्य जब इस रत्न को चुरा लेती है तो उसके बाद वो रत्न जाके वो देने वाली होती है पिशाचिनी को, लेकिन तभी दृष्टि लावण्या को मार देती है और वो रत्न वापस से अपने पास ही रख लेती है। अब लावण्या तो मर गई और ना ही पिशाचिनी को वो रत्न मिला, तो पिशाचिनी लेकर आती है कांच रानी को। कांच रानी आकर क्या करती है कि वो दृष्टि का ही रूप ले लेती है और वो दृष्टि का रूप लेके दृष्टि को मिरर की दुनिया में भेज देती है। पिशाचिनी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो काल विजय रत्न ही सिर्फ उसे ठीक कर सकता है। तो वो दिव्या एंड रक्षित को कहती है कि काल विजय रत्न लेकर आओ, लेकिन रक्षित वो रत्न अपने पास से ले लेता है और फिर ये जो पिशाचिनी होती है वो रक्षित को भी उस कांच की दुनिया में भेज देती है और परिवार के सारे सदस्यों को भी कांच की दुनिया में ही भेज देती है। और नरक का दरवाजा खुलने के बाद हम सारे नरक में पहुंचने वाले हैं। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि बहुत ही सर के ऊपर जा रही है बातें, तो तुम बैठे रहो क्योंकि और भी सर के ऊपर जाने वाली बातें आने वाली है सीरियल में। तो अब नरक का दरवाजा खुलने से पहले किसी भी तरीके से दृष्टि को उन सबको उन कांच की दुनिया से बाहर निकालना पड़ेगा। दृष्टि जाती है, दिव्या को बताती है कि सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स देख रही है, ये जो मीरा रूप तो देख रही है, ये सारे कांच के बने हुए हैं। तभी जब वो अपने पति अपने रक्षित पर वार करने वाली होती है ताकि एक्चुअल रक्षित बाहर आ जाए, लेकिन वो तब वार नहीं कर पाती क्योंकि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो वो अपने पति पर तो वार नहीं कर सकती। तो इतने में ही वो वहां से भागने लगता है। तभी वो काल विजय रत्न उसके कांच वाले रक्षित पर फेंक के मारती है और कांच वाला जो रक्षित है वो टूट जाता है और एक्चुअल रक्षित आ जाता है। लेकिन काल विजय रत्न अब पिशाचिनी को मिल जाता है और पिशाचिनी ये तीनों रत्न लेके अपने साथ चली जाती है। और फिर लेकिन उसे पता चलता है कि ये तीनों रत्न भले ही वो अपने साथ लेकर आई हो, लेकिन वो इन तीन रत्नों का यूज नहीं कर सकती क्योंकि इन तीन रत्नों का यूज करने के लिए उसे सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ेगी और वो सिद्धियां प्राप्त करने में बेताल हेल्प करेगा। या बेताल की भी एंट्री हो चुकी है। तो अब बेताल जो है वो दृष्टि एंड पिशाचिनी दोनों को ही इक्वल इक्वल मौका देता है। तो हर बार चीटिंग करके पिशाचिनी जीतने की कोशिश करती है, लेकिन समहाउ दृष्टि जीत जाती है। बट स्टिल उसके बाद भी जो ये पिशाचिनी है वो धोखे से उन मानसरोवर के पानी को अपने पास ले ही लेती है। तभी स्टोरी में एंट्री होती है दैत्य वानर की। तो अब दैत्य वानर जो है वो उन सब पे अटैक करने लगता है और उन सबको शक होता है कि आखिर दैत्य वानर है कौन, क्योंकि परिवार में से कोई इंसान है जो कि दैत्य वानर बन रहा है। बाद में जाकर पता चलता है कि एक्चुअल में ये शेखर है जो कि दैत्य वानर है। अब शेखर, मुझे पता है मैंने स्टार्टिंग में बोला था शेखर पिशाचिनी के साइड से ही लड़ रहा है, लेकिन शेखर ने उन लोगों को कहा था कि वो पिशाचिनी के साइड से नहीं लड़ रहा, वो पिशाचिनी के साथ होने की एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअल में वो उन्हीं लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद दैत्य वानर दिव्या पे हमला करने वाला होता है और वो कहता है कि मैं तो कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया था, ये सब तो मेरा प्लान था ताकि मुझे भी पावर्स मिल सके। एंड फाइनली जो दिव्या होती है वो दैत्य वानर को मार देती है, उसी के साथ साथ शेखर भी मर जाता है। लेकिन ये पिशाचिनी जो होती है वो प्लान बनाती है और प्लान बना के रक्षित के बच्चे की माँ बन जाती है। भाई आई स्वेयर मेरे को ऐसा लग रहा था मैं छोड़ दूं ये सीरियल, मेरा सर दर्द कर रहा था कि इसमें हो क्या रहा है। एक तो हर दूसरे दिन इसमें कुछ नया ही हो जाता है। ओके, उसके बाद वो रक्षित के बच्चे की माँ बन जाती है, रक्षित की याददाश्त चली जाती है और अभी क्या होता है कि वो एक्चुअल में रक्षित के बच्चे की माँ नहीं बनी होती है, वो काल देवता के अंश की माँ बनी होती है। तो ये बच्ची जब पैदा होती है, पाताली नाम होता है उस छोटी बच्ची का, जैसे ही जन्म लेती है अगले दिन ही वो इतनी बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद ही वो सबसे पहले रक्षित के पापा को मार देती है। अब रिमेम्बर मैंने कहा था कि दैत्य वानर बन चुका था शेखर, तो शेखर को मार दिया गया, बट एक्चुअल में वो शेखर नहीं था क्योंकि जब छोटा था शेखर तभी शेखर को चेंज कर दिया था पिशाचिनी ने। एक्चुअल वाले शेखर को नरक भेज दिया था और ये इतने नाम से शेखर बना हुआ था, वो कोई नकली भैरोपिया था। तो दिव्या एंड दृष्टि गांव से जाके शेखर को ढूंढ के लाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इन सबको लगता है कि शेखर तो हमारे साइड है, बट ये वाला शेखर मतलब रियल वाला भी पिशाचिनी की तरफ से ही लड़ रहा होता है। पिशाचिनी उसे ब्लैकमेल करती है और वो उसे ब्लैकमेल कैसे करती है, एक्चुअल में वो नरक का कैदी होता है 401 और वो 401 कैदी फरार होता है, मतलब भाग चुका होता है नरक के जेल से और वो इस दुनिया में आ जाता है, इसीलिए उसे वापस से नरक में नहीं जाना, इसलिए वो पिशाचिनी का साथ देता है। उसके बाद क्या होता है कि मैंने तुम्हें बताया ना पिशाचिनी की बेटी पाताली,
अब पाताली को ये लोग मारने की कोशिश करते हैं पर मार नहीं पाते। अब पिशाचिनी खुद ही अपनी बेटी को मार देती है दिव्या का रूप लेके। और एक्चुअल में पाताली का दिल होता है। अब पाताली का दिल जब तक तुम नहीं मारोगे, दिल को नहीं काटोगे दो टुकड़ों में, तब तक ये जो पाताली है वो नहीं मरने वाली, चाहे तुम उसे जितना भी मार लो। पिशाचिनी क्या करती है, पाताली का दिल निकाल के अपने पास ही रख लेती है। तो पाताली की बॉडी भले ही होती है, लेकिन पाताली का दिल जब तक सुरक्षित है, पाताली की लाश भी सुरक्षित ही है। जैसे दिल को उसमें वापस से इंस्टॉल करोगे तो वो जिंदा हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि पिशाचिनी जाती है नरक के अदालत में, और नरक के अदालत में जाके वो कहती है कि उसकी बेटी यानी कि काल देवता की बेटी को दिव्या ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। तो अब विटनेस की जरूरत होती है। तो पूरे फैमिली वाले बताते हैं कि शेखर को विटनेस बना लो, लेकिन शेखर तो वापस से नरक की अदालत में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो नरक के जेल से भाग के आया है। तो अब दिव्या जाती है नरक के अदालत में, और वहां पे एक वकील की जरूरत होती है जो कि दृष्टि बन जाती है, और एक फैमिली मेंबर जो कि रक्षित बन जाता है। लेकिन वहां जब जाते हैं वो लोग, तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ये पता चलता है कि दिव्या ही है जिसने ये पाताली को मारा था। तो ये सजा दी गई कि अब जो है दिव्या हमेशा हमेशा के लिए नरक के जेल में ही रहेगी। तो उसे नरक में सजा हो जाती है और उसे जेल हो जाती है। तो अब नरक के सिपाही आते हैं जो कि दिव्या को अपने साथ ले जाते हैं नरक में। सॉरी गाइस, मुझे हंसी आ गई। ओके, तो अब नरक के जेल में तो वो चली जाती है, लेकिन दृष्टि भी उसका पीछा करते करते नरक के जेल में पहुंच जाती है। ये नरक पहुंचते कैसे ये लोग, पता है ये लोग कैसे पहुंचते हैं? अपने स्विमिंग पूल में ये लोग कूदते हैं, नरक पहुंच जाते हैं। अपने बाथरूम में जाते हैं, नरक पहुंच जाते हैं। पता नहीं कैसे नरक का दरवाजा खुलता रहता है इनके लिए। तो अब क्या होता है कि जब दृष्टि वहां पे जाती है तो दृष्टि बचाने की कोशिश करती है, तो दृष्टि वहां पे उसे नहीं बचा पाती। एंड ये जो शेखर होता है, ये शेखर जल्लाद का मास्क पहन के, जो ये दिव्या जिस पिंजरे में होती है उस पिंजरे को काटने वाला होता है, वो पिंजरा जाके गिरने ही वाला होता है जलते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में, कि तभी रक्षित आता है और रक्षित और दृष्टि दोनों मिलकर दिव्या को बचा लेते हैं। तब पता चलता है कि ये जो शेखर है वो 401 फरार कैदी है, जिसे बचपन में पिशाचिनी ने नरक भेज दिया था, और अब वो किसी तरह बचकर आया है। उसके बाद शेखर भी कहता है कि वो भी उन्हीं के साइड है, लेकिन वो लोग नहीं विश्वास करते, क्योंकि पिछले शेखर ने भी तो उन्हें बेवकूफी बनाया था ना। अब क्या होता है कि अब ना अचानक से एक अलग ही क्रिएचर आता है जो कि इन लोगों को बहुत ही परेशान करने लगता है, जो कि पिशाचिनी की तरफ से लड़ रहा होता है, एंड दैट इज लाल चकोर। अब लाल चकोर इन सबका मेन दुश्मन बन जाता है, क्योंकि लाल चकोर किसी भी तरीके से इनको रत्न प्राप्त नहीं करने दे रहा होता है, और दूसरी तरफ से वो पिशाचिनी की तरफ से लड़ रहा है। आगे जाके पता चलता है कि ये जो लाल चकोर है ये और कोई नहीं है, महिमा है। हाँ, रक्षित की माँ, जो कि इतने टाइम से इतनी अच्छी होने की एक्टिंग कर रही थी। और वो ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि उसके पापा गुरुजी थे, और गुरुजी ने ये रत्न उनकी बेटी महिमा के साक्षात वहां होते हुए भी विद्या को हैंड ओवर कर दिया। इस बात से बहुत ही ईगो हर्ट हो गया महिमा का। तो इसलिए महिमा ने डिसाइड किया कि वो अब इस रत्न को प्राप्त करके ही रहेगी। इसलिए वो पिशाचिनी से जाके हाथ मिला लेती है। और ये जो अपने पति को मारना, ये सब पिशाचिनी नहीं कर रही थी, ये सब एक्चुअल में वो खुद ही कर रही थी पिशाचिनी की तरफ से होके। जो उस दिन जो वो तलवार लेके हाथ में घूम रही थी, तो वो लावण्या या फिर पिशाचिनी ने कुछ नहीं किया था उसके साथ, वो खुद ही ये सब कुछ कर रही थी। तो एक गुफा होता है जिस गुफा का राज खोलना होता है, और उसके लिए 2 मैरिड कपल ही चाहिए होते हैं। तो दिव्या जो है वो शेखर से शादी कर लेती है, जानने के बाद भी कि शेखर एक्चुअल में पिशाचिनी से मिला हुआ था। बट अभी तो शेखर उन लोगों का ही साथ दे रहा है, बट दिव्या और दृष्टि दोनों ही इस बात पे ट्रस्ट नहीं करती है। बट ऑल दो जब वो दोनों मैरिड कपल होते हैं तो वो गुफा का राज खुल जाता है, एंड वहां जाके उन्हें मिलते हैं गुरुजी। गुरुजी जो कि रक्षित के नाना भी है, और रक्षित अपने नानू को देख के बहुत ही खुश होता है। उसके बाद दृष्टि भी प्रेग्नेंट होती है, और दृष्टि के 2 बच्चे होते हैं जुड़वा। तो वो 2 बच्चों को रक्षित अपने नानू के पास भेजता है शेखर एंड दिव्या के थ्रू, ताकि वो नानू उन बच्चों को सेफली अपने पास रख सके। और इतने में रक्षित ये लाल चकोर को मारने की कोशिश करता है। वो लाल चकोर को मार देता है, यानी कि अपनी माँ महिमा को मार देता है। और उसके बाद महिमा से डायरेक्ट वो जो रत्न है वो पिशाचिनी ले जाती है। और जब पिशाचिनी जाके काल देवता को ये रत्न देती है, तब काल देवता अपनी असली रियलिटी बताते हैं कि वो एक्चुअल में कौन है, और वो और कोई नहीं, वो गुरुजी ही है। मतलब ये जो गुरुजी थे वही एक्चुअल में काल देवता है, और उन्हीं को ये 3 रत्न चाहिए। और मुझे को समझ नहीं आया कि अगर इनको 3 रत्न चाहिए तो इनके पास तो ऑलरेडी वो 3 रत्न था ना, उन्होंने क्यों अलग अलग शिष्यों में बांटा? नहीं बांटते तो उन्हीं के पास होता। तो उसके बाद रक्षित को भी बात पता चल जाती है, एंड अब काल देवता रक्षित और दिव्या के 2 बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। तब जाकर रक्षित अपने नानू को भी मार देता है। मतलब रक्षित ने अपनी माँ महिमा को भी मारा, रक्षित ने अपने नानू को भी मारा। बट ऑब्वियसली वो दोनों ही बुरे थे,
है तो मारना तो बनता है। और उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ खत्म होता है फिर पिशाचिनी सबसे पावरफुल बन जाती है और पिशाचिनी के पास अब 3 रत्न होते हैं और 3 रत्न अब शक्तिशाली भी हो चुका है, लाइक स्थापित भी हो चुका है, सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी है। तो अब डायरेक्ट भोलेनाथ आते हैं, भोलेनाथ आके पिशाचिनी का खत्म करते हैं एंड डायरेक्ट भोलेनाथ आते हैं, भोलेनाथ आके पिशाचिनी को मारते हैं एंड वो वहाँ पे भस्म हो जाती है। और उसके बाद वो रत्न भी महादेव की मूर्ति के पास वापस चला जाता है। तो दिव्या दृष्टि के पास जो भी शक्तियाँ थी वो भी चली जाती है और उन्हें समझ आता है कि अब रत्न नहीं तो शक्ति नहीं, पर रत्न की ज़रूरत ही क्या थी, वो तो भगवान के पास ही सुरक्षित है। लेकिन तभी कुछ होता है, वो जो 2 बच्ची है ना दृष्टि की, उन दोनों बच्चियों में से भी एक का हाथ चमकता है और एक का फॉरहेड चमकता है। यानी कि वो जो दिव्या दृष्टि की शक्ति थी, अब वो दृष्टि की 2 बेटियों में आ चुका है और वो रत्न भी पानी से निकल जाता है। यानी कि सीज़न 2 का थोड़ा बहुत हिंट रहा होगा ये, कि एक और सीज़न भी आ सकता है जहाँ पे दृष्टि की 2 बेटियाँ भी वापस से पिशाचिनी से लड़ सकती है उन रत्नों के लिए। लेकिन ऑब्वियसली इसका सीज़न 2 नहीं आया। दैट्स इट, ये थी इस पूरे सीरियल की स्टोरी जो कि मैंने बहुत मुश्किल से देखा भाई, मुझे सर दर्द की दवाई लेनी पड़ी सीरियसली। बट हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी, इन 2 बहनों के कपड़े कितने मस्त थे भाई। पूरे शो में इन दोनों के साथ कुछ भी हो रहा है, शादी हो रही है, शादी टूट रही है, हमला हो रहा है, प्रेग्नेंट हो रही है, मर जा रही है, लेकिन दोनों का फैशन सेंस टॉप नॉच लेवल का था। हर एक ड्रेस इन दोनों का इतना ज़्यादा बेटर है, मैं तो बस स्क्रीनशॉट्स लेकर रख रही थी। मैं तो ऑनलाइन सर्च करने वाली हूँ, ऑर्डर करने वाली हूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने दिव्या दृष्टि सीरियल देखा था टीवी पे जब 2018 के टाइम पे ये आता था या नहीं। और ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने बनाई है, तो प्लीज़ इसमें अच्छे व्यूज़ दे देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। सो यार दैट्स इट, चलो बाय।